नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू के बारे में बात करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ये एक साइलेंट किलर है क्योंकि अक्सर इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, पर ये हमारे हार्ट, ब्रेन और किडनी को डैमेज करता है। तो आइए समझते हैं इसके कारण, लक्षण और प्रिवेंशन के तरीके। ब्लड प्रेशर ये वो प्रेशर है जो हमारे ब्लड वेसल्स पर बनता है जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है। हमें ब्लड प्रेशर चेक करवाते समय बैठ के या रेस्टिंग पोजीशन में चेक करवाना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg हो तो ये नॉर्मल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 to 139/80 to 89 mmHg हो तो ये प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है। पर अगर आपका कंसिस्टेंटली बीपी 140/90 के ऊपर रहता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यू बढ़ा हुआ रहता है तो ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल्यूर, ब्रेन डैमेज का खतरा बढ़ाता है। इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो देखते हैं। ज़्यादातर लोगों में इसके लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। और कॉमनली जो लक्षण दिखाई देते हैं वो सिर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, दिल की धड़कन तेज़ होना और बहुत रेयर केसेस में नक्सीर मीन्स नाक से खून आना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और आँखों की दृष्टि धुंधली होना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके कारण देखते हैं कि किन कारणों से हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो नंबर 1, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर आपके फैमिली में आपके माता पिता को हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो तो इसका खतरा आपके लिए भी बढ़ जाता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ज़्यादा नमक युक्त, ज़्यादा तेल मसाले युक्त चीज़ें अगर आप खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। नंबर 3, ओबेसिटी, मोटापा भी इसका कारण हो सकता है। नंबर 4, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस के कारण भी, मेंटल टेंशन से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी हाई ब्लड प्रेशर को प्रमोट करती है। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों भी हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। और किडनी इशू और हार्मोनल इम्बैलेंस, इन दोनों के वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। इस ब्लड प्रेशर को अगर हमें कंट्रोल में लाना है, इसे रिवर्स करना है, तो हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे डाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो हमारे डाइट में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे नंबर 1, हमें डैश डाइट फॉलो करना है। फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको दिन भर में 1000 किलो कैलोरी तक डाइट लेना है। और वो डाइट आपका लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और लो सोडियम डाइट होना चाहिए, पर हाई प्रोटीन और हाई पोटेशियम डाइट हो। नंबर 2, आपको साल्ट का इंटेक कम करना है। दिन भर में 5 ग्राम तक आप नमक ले सकते हैं, यह एक छोटा चम्मच। अगर आपको टेबल साल्ट यूज़ करना है तो आप सेंधा नमक का यूज़ कीजिए, जो आपके शरीर का वाटर रिटेंशन भी कम करेगा और आपके खाने को भी अच्छी तरह पचाएगा। नंबर 3, आप पोटेशियम रिच फूड ले, जिसमें केला, कोकोनट वाटर, पालक या स्वीट पोटैटो का समावेश हो। नंबर 4, आप रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। नंबर 5, हाइड्रेशन मेंटेन करें। आपको जितनी प्यास लगती है और अगर कंसिस्टेंटली आपका बीपी हर बार बढ़ा ही हुआ रहता है तो 2.5 लीटर या 3 लीटर तक पानी पीना है। नंबर 6, आपको कॉफ़ी और कैफीन का यूज़ कम मात्रा में करना है। डाइटरी चेंजेस के साथ हमें हमारे लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, रोज़ाना 30 to 45 मिनट्स का योगा, प्राणायाम और ब्रिस्क वॉकिंग करना ज़रूरी है, जो नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाने में हेल्प करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली बढ़ा हुआ रहता है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग की, मतलब सामने झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। नंबर 2, स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या शिरोधार्य जैसी टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 3, एडिक्वेट स्लीप, रोज़ाना आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। और नंबर 4, अवॉइड करना है स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों भी आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा और आगे जाके हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बना के रखेगा। अगर आप
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी चेंजेस फॉलो करते हैं, मीन्स आपके जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, खान पान में बदलाव लाते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या शिरोधारा जैसे टेक्निक्स फॉलो करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली कम रहेगा, कंट्रोल में आएगा, रिवर्स होने में हेल्प होती है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमारे माधोबाग क्लिनिक जठारपेट अकोला को विजिट करके हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट थेरेपी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ हर्बल मेडिकेशंस भी दिए जा सकते हैं। तो आज ही अपना अपॉइंटमेंट माधोबाग जठारपेट अकोला क्लिनिक में बुक कीजिए। अपना ख्याल रखिए और चेकअप के लिए रेगुलर आइए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।